कई बार लोग तुम्हें तब तक सुनते हैं जब तक कि तुम उनकी सोच के अनुसार बोलते हो, लेकिन सच्ची अभिव्यक्ति वह होती है जो बिना किसी स्वीकृति की इच्छा के की जाए। हर रिश्ता जरूरी नहीं कि जीवन भर चले। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखा सकें। अगर कोई दूर चला गया तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। हर रिश्ता तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। तुम जितना खुद को साबित करने की कोशिश करोगे, उतना ही लोग तुम्हें कम आंकेंगे। असली मूल्य तब पहचाना जाता है जब तुम बिना किसी सफाई या प्रमाण के अपने अस्तित्व में दृढ़ रहते हो। जब तुम्हें खुद पर विश्वास होगा तो दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन वही राह तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देती है जहां तुम्हें वास्तव में होना चाहिए। जब चीजें तुम्हारी योजना के अनुसार न चलें, तो यह मत समझो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। हो सकता है यह तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा संजोग कर बैठा हो। अगर तुम हर किसी को अपने सफर में साथ लेकर चलने की कोशिश करोगे तो खुद की रफ्तार खो बैठोगे। कुछ रास्ते अकेले चलने के लिए होते हैं, और जब तुम अकेले होते हो तब तुम खुद को गहराई से समझते हो। भीड़ में खो जाने से अच्छा है कि अकेले रहकर खुद को पा लिया जाए। हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता, और हर सवाल का जवाब उसी वक्त नहीं मिलता जब तुम उसे जानना चाहते हो। धैर्य का असली अर्थ यह नहीं कि तुम बस इंतजार करो, बल्कि यह है कि तुम भरोसा रखो कि जब सही समय आएगा तब उत्तर भी सामने आएंगे। अगर तुम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़कर रखोगे तो यह हमेशा अस्थायी रहेगी। असली आनंद तब आता है जब तुम चीजों को उस रूप में स्वीकार करते हो जैसे वे हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, और जो इसे स्वीकार कर लेता है वही सच्चे संतोष का अनुभव करता है। हर इंसान अपने अनुभवों और सीमाओं के अनुसार सोचता है, इसलिए यह उम्मीद मत करो कि हर कोई तुम्हारी बात को तुम्हारे दृष्टिकोण से समझे। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तब तुम हर निरर्थक बहस और विवाद से बच सकते हो। कई बार तुम जिन चीजों से सबसे ज्यादा डरते हो वही तुम्हें सबसे बड़े सबक सिखाती है। डर से भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो। जो तुम्हें डराता है, अगर तुम उसका सामना कर लेते हो तो वही चीज तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। सफलता और असफलता केवल बाहरी दुनिया के शब्द हैं। अगर तुम अपने भीतर संतुष्ट हो तो कोई असफलता तुम्हें दुखी नहीं कर सकती, और अगर तुम्हारे मन में असंतोष है तो कोई सफलता तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। असली विजय मन की होती है, बाहरी उपलब्धियों की नहीं। कभी कभी किसी को माफ कर देना उनके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए जरूरी होता है। जब तुम किसी के प्रति घृणा पालते हो तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हें ही होता है। माफ करना यह नहीं कि तुम उनकी गलती को स्वीकार कर रहे हो, बल्कि यह कि तुम अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहे हो जो तुम्हारा समय और ऊर्जा लगातार नष्ट कर रहे हैं। उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। हर किसी के साथ अच्छे संबंध रखना जरूरी नहीं, लेकिन खुद के साथ शांति बनाए रखना आवश्यक है। अपनी ऊर्जा को वहां खर्च करो जहां वह वास्तव में मूल्यवान हो। अगर तुम अपनी ही तुलना दूसरों से करने लगते हो तो हमेशा दुखी रहोगे। हर किसी की यात्रा अलग होती है, और हर किसी का समय अलग होता है। जब तुम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना छोड़कर अपनी खुद की प्रगति पर ध्यान देने लगते हो, तब असली आत्मसंतोष का अनुभव करते हो। जो इंसान अपनी असली शक्ति को पहचान लेता है वह कभी किसी से ज्यादा नहीं डरता। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, और जब तुम खुद को जान जाते हो तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। कभी कभी तुम्हें बस एक कदम पीछे हटकर चीजों को देखने की जरूरत होती है। जब तुम किसी समस्या के बहुत करीब होते हो तो उसका हल दिखाई नहीं देता, लेकिन जब तुम थोड़ा दूर से देखते हो तो वही समस्या तुम्हें बहुत छोटी लगने लगती है। अगर कोई तुम्हारी परवाह करता है तो उसे बार बार यह जताने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चे संबंध बिना शब्दों के भी महसूस किए जा सकते हैं। जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारे मौन को भी समझेंगे। हर चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें केवल इसलिए टूटती हैं ताकि कुछ नया और बेहतर बनाया जा सके। जब जीवन तुम्हारे हाथ से कुछ छीनता है
तो यह सोचो कि वह तुम्हारे लिए कौन सा नया अवसर खोलने वाला है। जब तुम चीजों को अपने हिसाब से नियंत्रित करना छोड़ देते हो, तब तुम सच्ची शांति महसूस करते हो। हर चीज को अपने समय पर होने दो। जब तुम यह समझ जाते हो कि सब कुछ अपनी जगह पर सही है, तब तुम्हें किसी भी चीज के खो जाने का डर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर अनुभव, हर सीख और हर सत्य हमें तभी समझ में आता है जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। कुछ बातें हमें तुरंत समझ आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें देर से समझ आती हैं, पर जब आती हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। समझने की गति हर इंसान के लिए अलग होती है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, एक नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है, और वैसे ही जीवन के कुछ गहरे सत्य हमें तभी समझ में आते हैं जब हम उन्हें समझने के योग्य हो जाते हैं। तुमने कभी देखा होगा कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसे माता पिता की सीख समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे उसे एहसास होने लगता है कि जो बातें पहले उसे बोझ लगती थीं, वे ही असल में उसकी भलाई के लिए थीं। इसी तरह कई बार हम किसी कठिनाई में होते हैं और हमें लगता है कि यह हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हम हालात से लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, लेकिन जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि वही कठिनाइयां हमें मजबूत बना रही थीं। जिस दर्द को हमने एक अभिशाप समझा था, वही हमें परिपक्व बना रहा था। सोचो, कोई लोहार जब लोहे को आग में डालता है और उसे ठोकता है तो वह लोहा तकलीफ में होता है। उसे लगता है कि वह टूट जाएगा, लेकिन असल में यही प्रक्रिया उसे मजबूत तलवार में बदल देती है। अगर लोहे को यह बात पहले से समझ में आ जाती तो वह तकलीफ में भी मुस्कुराता। हमारी जिंदगी भी इसी तरह है। कई बार हमें जो कुछ भी हो रहा होता है उसका महत्व उसी समय समझ नहीं आता, लेकिन जब हमें असली सीख मिलती है तो हमारी पूरी सोच बदल जाती है। कई लोग जीवन भर छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी परेशानियां सबसे बड़ी हैं, लेकिन जब वे जीवन का एक गहरा अनुभव लेते हैं, कोई बड़ा हादसा, कोई बहुत बड़ा त्याग या कोई ऐसी सीख जो उन्हें भीतर तक झकझोर देती है, तो वे महसूस करते हैं कि वे अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी सोच बदल चुकी होती है और इसी सोच के बदलने से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन को एक प्रवाह की तरह देखो। हर अनुभव, हर कठिनाई, हर खुशी तुम्हें एक नए सत्य की ओर ले जा रही है। अगर किसी बात का उत्तर अभी समझ नहीं आ रहा तो धैर्य रखो। जब समय सही होगा वह बात खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगी, और जब वह समझ में आएगी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी एक नए प्रकाश से भर जाएगी। यही जीवन का असली ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता बाहरी चीजों से नहीं मापी जाती, बल्कि यह इस बात से तय होती है कि तुम अपने भीतर कितने संतुष्ट हो। अगर तुम्हारी आत्मा में शांति है, अगर तुम्हें अपने प्रयासों पर गर्व है, तो वही असली सफलता है। क्योंकि अगर सफलता सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होगी तो वह एक छलावा बन जाएगी, लेकिन अगर सफलता तुम्हारे मन की संतुष्टि से जुड़ी होगी तो वह तुम्हें जीवन भर खुशी देगी। आज के समय में लोग सफलता को दौलत, शोहरत और बड़ी उपलब्धियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सोचो, अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर है लेकिन हर समय चिंता और तनाव में रहता है, क्या वह वास्तव में सफल है? अगर कोई इंसान ऊंचे पद पर पहुंच गया लेकिन उसे रात को चैन की नींद नहीं आती, क्या वह वास्तव में सफल है? नहीं, क्योंकि सच्ची सफलता वह होती है जहां तुम खुद को भीतर से संतुष्ट महसूस करो, न कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कुछ हासिल करो। एक कुम्हार जब मिट्टी के घड़े बनाता है तो बाहर से देखने पर वे सभी एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो घड़ा भीतर से मजबूत होता है वही सबसे ज्यादा टिकाऊ साबित होता है। ठीक उसी तरह जो इंसान भीतर से संतुष्ट होता है वही असली सफलता प्राप्त करता है। कई बार हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या ऊंचा ओहदा नहीं पा लेते तब तक हम सफल नहीं हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक छोटा सा काम भी ईमानदारी से कर रहा है और उसमें उसे संतुष्टि मिल रही है तो वह किसी बड़े बिजनेसमैन से ज्यादा सफल है। सोचो,
एक संगीतकार अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए गाना गाता है तो उसकी कला कभी आत्मा तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर वही संगीतकार दिल से गाता है, अगर वह अपने संगीत में आत्मा का स्पर्श डालता है, तो वह खुद को भी आनंद देगा और दूसरों को भी। इसी तरह अगर तुम्हारी सफलता तुम्हारी आत्मा की शांति से जुड़ी है तो वह सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सफलता को बाहरी चमक धमक से मत मापो, इसे इस बात से मापो कि तुम अपने जीवन से कितने संतुष्ट हो। अगर तुम्हारा मन शांत है, अगर तुम अपनी मेहनत से खुश हो और अगर तुम्हें अपनी यात्रा पर गर्व है तो तुम पहले से ही सफल हो। यही वास्तविक सफलता है और यही जीवन का सच्चा आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बदलाव तभी आता है जब तुम शिकायत करना छोड़कर कृतज्ञता का भाव अपनाते हो। जब तक मनुष्य केवल अपनी कमियों, परेशानियों और अभावों को गिनता रहेगा, तब तक उसे जीवन में शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब वह यह देखना शुरू कर देगा कि उसके पास क्या है, तब उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा और यहीं से उसकी जिंदगी भी बदलनी शुरू हो जाएगी। सोचो, दो लोग हैं, दोनों एक ही परिस्थिति में हैं, लेकिन एक हमेशा शिकायत करता है कि उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है, चीजें उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही और जीवन कठिन है। जबकि दूसरा व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में यह देखता है कि उसे जो कुछ मिला है वह भी कई लोगों से ज्यादा है। वह छोटी छोटी चीजों में भी भगवान का आभार व्यक्त करता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो व्यक्ति कृतज्ञता को अपनाएगा उसकी जिंदगी ज्यादा सुखमय होगी? शिकायत करने से ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। यह हमें हमेशा यह एहसास कराता है कि कुछ न कुछ कमी है। लेकिन अगर हम कृतज्ञता को अपनाते हैं तो हम जो कुछ भी करते हैं उसमें आनंद आने लगता है। जब हम भगवान का आभार मानते हैं तो हमारे भीतर एक अलग तरह की शांति और संतोष पैदा होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक पेड़ को जितना पानी दिया जाता है वह उतना ही फलदार बनता है। हम अपने जीवन में सकारात्मकता और कृतज्ञता का जल डालते हैं तो हमारा जीवन भी फलने फूलने लगता है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन यह सोचे कि उसे क्या नहीं मिला तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन अगर वह यह सोचे कि उसे क्या मिला है तो उसके जीवन में हमेशा संतोष रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास एक छोटी सी नौकरी है तो वह यह सोच सकता है कि मेरे पास बड़ी नौकरी क्यों नहीं, लेकिन वह यह भी सोच सकता है कि कम से कम मेरे पास कुछ तो है जिससे मैं अपना गुजारा कर सकता हूं। जैसे ही यह सोच बदलती है उसकी जिंदगी भी बदलनी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि शिकायतें हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती हैं, जबकि कृतज्ञता हमें सच्चे सुख और शांति के करीब लाती है। जब हम भगवान के दिए हुए हर छोटे छोटे उपहार को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं तो हमारी जिंदगी में स्वाभाविक रूप से बदलाव आने लगता है। इसलिए शिकायत छोड़ो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो। यही जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने का सबसे सरल मार्ग है। जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलते तब तक परिस्थितियां बदलने की कितनी भी कोशिश करो, कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो दुनिया की हलचल भी व्यर्थ लगने लगती है। जो व्यक्ति अपने अतीत के बोझ को ढोता रहता है वह अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले सकता। बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम हर सुबह नए सिरे से जीना सीख जाओ तो जीवन कहीं अधिक सुंदर हो जाएगा। हर किसी को अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जो तुम्हें समझते हैं उन्हें इसकी जरूरत नहीं, और जो तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हारी कोई भी सफाई कभी स्वीकार नहीं करेंगे। खुद को साबित करने की जगह अपने जीवन को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत ही न पड़े। अगर तुम हर बात को दिल से लगाते रहोगे तो केवल तकलीफ पाओगे। लोग वही कहते हैं जो उनके मन में होता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी सच्चाई हो। अपने आत्मसम्मान को दूसरों की राय से जोड़ना छोड़ दो, क्योंकि वे कभी स्थिर नहीं रहते। तुम्हारी असली शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम सबसे कठिन समय में भी मुस्कुराना जानते हो। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति मुस्कान के साथ उनका सामना करता है वह हर तूफान को पार कर जाता है। दूसरों से अधिक उम्मीदें मत रखो,
क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो दर्द भी ज्यादा होता है। खुश रहने का सबसे सरल तरीका यह है कि तुम अपने जीवन की बागडोर खुद संभालो और किसी पर निर्भर रहना छोड़ दो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें एक सबक दे सकें और फिर चले जाएं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी में एक भूमिका निभाता है, लेकिन पूरी कहानी तुम्हारी ही होती है। जब तक तुम खुद को क्षमा नहीं करोगे, तब तक शांति नहीं पा सकोगे। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन खुद को माफ कर आगे बढ़ जाना ही असली समझदारी है। खुद को दोष देते रहने से अतीत नहीं बदलता, लेकिन वर्तमान जरूर बिगड़ जाता है। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, उनके पीछे मत भागो। सच्चे रिश्ते किसी कोशिश की जरूरत नहीं होती, वे अपने आप मजबूत होते हैं। अगर किसी को तुम्हारी अहमियत समझनी हो तो उसे खुद समझने दो, जबरदस्ती मत करो। तुम जितना ज्यादा अपने भीतर की आवाज सुनोगे, उतना ही बाहरी दुनिया का शोर कम हो जाएगा। दुनिया तुम्हें कई दिशाओं में खींचेगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। शांत मन में ही सही उत्तर मिलते हैं। हर चीज को पकड़कर रखने की आदत छोड़ो, क्योंकि कुछ चीजें केवल तभी नई बनती हैं जब पुरानी टूट जाती हैं। जीवन में बदलाव जरूरी है, और जो इसे स्वीकार करता है वही सबसे ज्यादा संतोष का अनुभव करता है। हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है, लेकिन फर्क केवल इतना होता है कि कुछ लोग इसे सीखने का अवसर मानते हैं और कुछ लोग इसे बोझ समझकर दुखी हो जाते हैं। संघर्ष से भागो मत, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लो। जब तक तुम अपने जीवन की दिशा खुद तय नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम्हारे लिए फैसले लेता रहेगा। अपनी कहानी खुद लिखो, क्योंकि अगर तुमने यह जिम्मेदारी छोड़ दी तो दुनिया तुम्हें वैसे ही ढाल देगी जैसे वह चाहती है। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कभी संभव नहीं हो सकता। जब तुम सबको खुश करने की कोशिश करते हो तो अक्सर खुद को खो देते हो। अपनी प्राथमिकता खुद बनो और वही करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। सफलता का असली मतलब केवल ऊंचाई पर पहुंचना नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचते पहुंचते खुद को खोना भी नहीं है। यदि तुम ऊंचाई पर पहुंचकर भी भीतर से खाली महसूस करते हो, तो वह सफलता नहीं, केवल एक भ्रम है। जिन्हें तुम खोने से डरते हो, वे कभी कभी तुम्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। जीवन में जो लोग सच्चे होते हैं, वे तुम्हें दर्द देने के बजाय हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। हर किसी को दिल में जगह मत दो, क्योंकि कुछ लोग केवल आकर चले जाने के लिए ही होते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लो कि समस्या तुम में नहीं, बल्कि उनमें है। जो खुद के साथ खुश नहीं होते, वे दूसरों को भी दुखी करने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों को अपने आत्मसम्मान से मत जोड़ो। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें लेकर चिंता मत करो। चिंता करने से केवल वर्तमान खराब होता है, जबकि समाधान केवल शांत और स्थिर मन से ही निकल सकता है। जिसे तुम बदल नहीं सकते,